नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन ये होगी सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। पहले आप रिश्ते में थे लेकिन अभी रिश्ते में नहीं हो, कभी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो माफ कीजिएगा, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से ही देखिएगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखे, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो, क्योंकि सिंगल्स का रीडिंग बहुत कम कार्डों का होता है, एनर्जी बहुत कम का होता है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हर साइन के लिए अलग अलग ना बना के, फायर साइन, एयर साइन और वाटर साइन, हार्ट साइन के मिल के बनाती हूँ, लेकिन एक ही वीडियो में अलग अलग से आप लोगों के लिए साइन के लिए रीड करूंगी। तो पहले मैं ले लेती हूँ लिब्रा के लिए। लिब्रा के जो भी सिंगल्स हैं एयर साइन में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस को एक साथ करके मैं वीडियो बना रही हूँ। लिब्रा के लिए पहले बोलूंगी। लिब्रा में जो भी सिंगल्स हैं, लिब्रा के जो भी लोग सिंगल्स हैं उनके लिए पहले मैं देखूंगी लिब्रा आपकी पास्ट की एनर्जी। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं लिब्रा आपकी पास्ट की एनर्जी। 7 ऑफ सोर्ड्स। पास्ट में मुझे लगता है आप कुछ चीजों को या तो खुद हाइड कर रहे थे या फिर किसी हिडन चीज को, बात को आपने रिवील किया। आपका कोई कीमती सामान चोरी हुआ या फिर आपका कोई सोच, आपका सामान, आपका कोई ऐसी बातें जो फोकस्ड हो गया, जो लोगों को नजर आ गया, या फिर किसी की चोरी आपने पकड़ी, किसी की झूठ पकड़ी। तो इस तरीके का एनर्जी आपका था, या तो आपका कोई झूठ बाहर आ गया या फिर आपने किसी की झूठ पकड़ के हाथों हाथ उनको ये कहा कि मुझे ये बात समझ में आ गया है कि आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अभी आप सिंगल हो तभी आप ये रीडिंग देख रहे हो, और ये चीजें तभी सिंगल में कन्वर्ट होता है जब भरोसा टूटता है तो लोग अलग होते हैं। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसे है लिब्रा। 2 ऑफ पेंटिकल्स। प्रेजेंट में भी मुझे लगता है किसी ने आपका जो है आपका कोई सच पकड़ा था, या फिर जिनके सच आपने पकड़े थे प्रेजेंट में भी वो जगलिंग में है, और या फिर आप खुद 2 रिश्ते में जगल कर रहे हो। तो प्रेजेंट में भी आपकी जो स्थिति है, सिंगल हो, आप खुद को सिंगल तो मान रहे हो क्योंकि आप किसी भी रिश्ते से जुड़े नहीं हो, लेकिन आपके नज़र में 2 रिश्ता है, या फिर 2 रिश्ते को आप उस तरीके से नहीं सोच रहे हो कि ये रिश्ता मेरे लिए स्टेबिलिटी दे सकता है, या फिर इसी रिश्ते में हमें आगे जाना है। तो एक तरीके का जो है आप में अभी इनडिसाइसिवनेस काम कर रहा है। आप किसी बात का डिसीजन सही तरीके से नहीं ले पा रहे हो। देख लेते हैं लिब्रा, क्या पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। देख लेते हैं लिब्रा, क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। टेम्परेंस, मुझे लगता है आने की चांसेस है भी, नहीं भी, 50-50। अगर मैं कहूँ कि पास से कोई आ रहा है तो आ सकता है वही बंदा या बंदी जो आपके लाइफ में हमेशा आप ही की तरह बैलेंस करके डिप्लोमेटिक होके रिश्ते को निभा रहा था, या फिर जो सोचता था कि रिश्ते में पूरी तरीके से दोनों को एफर्ट डालना चाहिए। तो इस तरीके का अगर कोई आपके लाइफ में था तो उन्हें उनकी आने की चांसेस हो सकता है। अभी हम देखेंगे क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। जो लोग नए को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख लेते हैं लिब्रा, क्या नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज वेरी पॉजिटिव। कोई बंदा या बंदी डेफिनेटली नया आपके लाइफ में एंट्री करने के लिए इंतजार कर रहा है। हालांकि वो अभी अकेले हैं, वो मतलब डबल होने की कोशिश कर रहा है, किसी के साथ रिश्ते में आने की कोशिश कर रहा है। हो सकता है ये बंदा या बंदी आपको वर्क प्लेस में मिल जाए, आपके साथ उनका परिचय वर्क प्लेस में हो, या फिर आप अगर बिजनेस करते हो तो वहाँ हो सकता है।
जो खुद से पूरी तरीके से स्टेब्लिश्ड है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट है बंदा या बंदी जो भी है, जो अपने सक्सेस को पूरी तरीके से जी चुका है या फिर जी रहा है, हर तरीके से स्टेबल है, ऐसा कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अभी हम देखेंगे लिब्रा आपके लिए एंजल का गाइडेंस क्या है। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि लिब्रा का रीडिंग मैं क्यों देखूं, बहुत सही है। अगर वो एक्वेरियस है तो वीडियो को पॉज करके उसे देख सकते हैं, जमिनाई है तो और पॉज करें उसे देखें। देख लेते हैं आपके लिए लिब्रा एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस आता है। जो लोग सिंगल से, यस का कार्ड है लिब्रा आपके लिए। यस हाँ का कार्ड इसलिए आया है कि एंजल आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप सिंगल हो और अभी आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो आपको डिसीजन ले लेना चाहिए, क्योंकि अभी जो वक्त है ये सही वक्त है कोई भी डिसीजन लेने के लिए। और अगर आप सोच रहे हो कि ये करना चाहिए या नहीं चाहिए तो हाँ आप ये कर सकते हो, आपके लिए ये हाँ है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। मूव टू एक्यूरियस। अब हम एक्यूरियस की रीडिंग करेंगे। देख लेते हैं एक्यूरियस। एक्यूरियस जो खुद को सिंगल मानते हैं किसी भी तरीके से, पहले रिश्ते में थे लेकिन अभी सिंगल थे, किसी भी रिश्ते में कभी भी नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें और बाकी को छोड़ दें, क्योंकि बाकी रीडिंग तो किसी और के लिए होगी, जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। 13 से लेके 19 नवंबर तक एक्यूरियस आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि सिंगल्स का रीडिंग बहुत छोटा होता है और बार बार रीडिंग करना परेशानी, मतलब अलग अलग फिर कैमरा ऑन करो ऑफ करो, इसलिए मैंने एक साथ एयर साइन का किया रीडिंग, फायर साइन का किया, और लेकिन अलग अलग पार्ट में है। देख लेते हैं एक्यूरियस आपके पर्सन की, सॉरी एक्यूरियस आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे, एक्यूरियस के जो भी सिंगल हैं। जस्टिस, मुझे लगता है एक्यूरियस पास्ट में आपका जो एनर्जी था वो पूरी तरीके से न्याय करना, या आपके साथ कोई अन्याय हुआ था, इनजस्टिस हुआ था, उस घटना को जस्टिस में कन्वर्ट करने के बारे में आप सोच रहे थे। आप कर्मों का परिणाम मिलना या कर्मों का परिणाम किसी और को मिले, आपके साथ जस्टिस हो, इसके लिए आप सोच रहे थे, ऐसी आपकी एनर्जी थी। या फिर खुद आप किसी के साथ जस्टिस करना चाहते थे या आपके साथ जस्टिस हो, इस तरीके से आप अपने सोच को रख रहे थे कर्मा क्लियर करने के लिए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है क्यूरियस। नाइट ऑफ कप्स, प्रेजेंट में मुझे लगता है आप किसी के साथ दोबारा से, क्योंकि अभी आप सिंगल हो, तो जो पास्ट की आपकी एनर्जी थी कि किसी के साथ न्याय करना, तो प्रेजेंट में आप किसी स्टेबल लव ऑफर के साथ किसी की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो, किसी के साथ रिश्ता निभाने के बारे में सोच रहे हो, या तो जिनके साथ आपने पास्ट में अन्याय किया था उसके साथ आप न्याय करना चाहते हो, या फिर किसी नए लव ऑफर की तरफ आप जाना चाहते हो। जो भी है प्रेजेंट की आपकी जो एनर्जी है वो लवेबल है, आप किसके साथ लविंग रिश्ते में एंट्री लेना चाहते हो और एक स्टेबल ऑफर के साथ। देख लेते हैं क्या पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली पास से कोई आपके लाइफ में आने की चांसेस है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, वही बंदा या बंदी आएंगे जिनके साथ आपका पारिवारिक संबंध था, जिनके साथ या तो आप शादी कर चुके थे, शादीशुदा थे,
या फिर शादी जैसा ही रिश्ता था, जिसके साथ आप जिनको आप पैसे भी कमा के देते थे, उनकी खुशी में भी शामिल होते थे, उनके परिवार का आप हिस्सा थे, वो आपके परिवार की हिस्सा थी, या था, या फिर आपके माता-पिता, मतलब परिवार जुड़ा हुआ कोई बंदा या बंदी, खास करके अगर आप इनके साथ शादीशुदा थे, तो हाँ, वो पर्सन आने की चांसेस है, वो सोच रहा है बहुत दिनों से आपकी तरफ आने की, तो हाँ, वो आपके साथ रिश्ते में आ रहा है। मतलब ऐसा सोच वो रख रहा है कि वो आएगा। और दूसरी बात है कि हो सकता है आप शादीशुदा नहीं थे उनके साथ, लेकिन फ़ाइनेंशियली जुड़े हुए थे, या फिर ऐसा रिश्ता था जैसा एक परिवार जैसा रिश्ता था। तो वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा एंट्री कर सकता है या कर सकती है। देख लेते हैं क्या कोई नया आपकी लाइफ में आ रहा है एक्वेरियस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, मुझे नहीं लगता है कि नया कोई आ सकता है, लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है कि काम के सिलसिले में आपको किसी के साथ थोड़ा बात वगैरह करना, कुछ काम के सिलसिले में मिलना, किसी की मदद से किसी तक पहुंचना, ये सब हो सकता है। लेकिन प्यार के लिए मुझे नहीं लगता है कि नया कोई आपकी लाइफ में आ रहा है। अभी हम देखेंगे आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एक्वेरियस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। एक्वेरियस, आपसे ये कहा जा रहा है कि जिस भी काम को, चाहे रिश्ता, चाहे पुराना रिश्ता, चाहे कोई काम आप करना चाहते हो, तो आप वो जिस तरीके से कर रहे हो सकता है आपका वो तरीका बदलना पड़े, चेंज करना पड़े। अगर आप चेंज नए तरीके से उस काम को करोगे, चाहे रिश्ते में एंट्री क्यों ना हो, तो ये आपके लिए बेहतर होगा। हो सकता है अभी जो आप सोच रहे हो कि इस तरीके से करेंगे ये वो, उससे बेटर चीज़ें आपके लिए इंतज़ार कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए। मूव टू जेमिनाई। अब हम जेमिनाई की तरफ जाएंगे। मैंने कहा कि सिंगल्स का रीडिंग जो होता है वो छोटा होता है, 2 4 5 मिनट के। इसके लिए मैं पूरे साइन, एक एक साइन का रीडिंग एक साथ कर रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि एक बार में बोल दूंगी, नहीं, अलग अलग से बोल रही हूँ। आप जेमिनाई हो, अगर आपके हाथ में वो लिब्रा या एक्वेरियस की रीडिंग पहले लग गया है, तो आप वीडियो को पॉज करें और अपनी जगह आ जाए। मैं टाइम स्टैम्प भी कोशिश करूंगी डालने की, क्योंकि वक्त की भी कमी होता है। तो देख लेते हैं जेमिनाई। सनसाइन, मूनसाइन, किसी भी साइन से अगर आप जेमिनाई हो यानी मिथुन राशि और खुद को सिंगल मानते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, तो इसको जनरल तरीके से देखें, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका पूरा ख्याल रखिएगा। 13 से लेके 19 नवंबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं जेमिनाई। सिंगल मानना ही आप पर डिपेंड करता है। आप रिश्ते में थे, अभी नहीं हो, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप सिंगल्स हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी जेमिनाई। पेज ऑफ कप्स। पास्ट में मुझे लगता है आप किसी के साथ दोस्ती करना, गलती के लिए माफ़ी मांगना, किसी की टेक्स्ट कॉल या मैसेज का इंतज़ार करना, किसी डिसीजन लेना, कोई डिसीजन लेने के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, या फिर आप खुद को एक बच्चों की तरह ट्रीट कर रहे थे, या फिर जिनके साथ आपका रिश्ता था आपको ये लगता था कि ये बंदा या बंदी पूरी तरीके से बच्चों जैसा हरकत करता है या करती है, चलो इसको माफ़ कर देते हैं। या फिर आप किसी से माफ़ी मांगने के बारे में सोच रहे थे, या फिर आपके घर कोई नन्हा मेहमान पधारा था, कुछ खुशी की बात हुई थी। इस तरीके का आपका मिली जुली एनर्जी थी, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है, तो हर किसी के लिए हर बात लागू नहीं होता है। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसा है जेमिनी। 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। प्रेजेंट में मुझे लगता है आप कुछ चीज़ों से मायूस हो, आपकी लाइफ स्टक हो गया है, आप कुछ चीज़ों को
अपने आप से दूर करना चाहते हो, परेशान हो, कहीं से आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो, फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, रिश्ता रुक गया है, लाइफ में चीज़ें सही तरीके से नहीं चल रहा है, तो आप, अगर मैं इस तरीके से कहूँ कि आप थोड़ी-सी नेगेटिव एनर्जी में हो, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पास्ट की एनर्जी जितना जैसा था उसकी पूरी विपरीत जो है ये प्रेजेंट की एनर्जी है। एक तो आपका फाइनेंशियल लॉसेस हुआ है, दूसरा आप किसी रिश्ते से मूव ऑन कर चुके हो कहीं से, या फिर कुछ ऐसा घटा है तभी आप सिंगल हो। किसी ने आपको ह्यूमिलिएट किया होगा, कुछ चीज़ों को आप बोलने से ज़्यादा चुप रहना पसंद करके आपने एक साइड ले लिया, मूव ऑन कर लिया। तो इस तरीके का प्रेजेंट में जो आपकी एनर्जी है बहुत अच्छा नहीं है, नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है। देख लेते हैं पास्ट से क्या इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ सकता है। अब पेज ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है पास्ट से कोई बंदा या बंदी आपके लाइफ में आने की चांसेस है, नए तरीके आजमा के, जैसे दोस्ती का हाथ बढ़ा के, दोस्ती का रिश्ता लेके, चलो जो हुआ सो हुआ, जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाते हैं। अभी फिर से एक बार हम दोस्त बनकर रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं, ऐसा सोच के पास्ट से कोई आपके लाइफ में इन दिनों आ सकता है। जो हो सकता है कि ये चीज़ों को मतलब हल्के तरीके से सॉर्ट आउट करके, दोस्ती का हाथ बढ़ा के, नए तरीके अपना के आपके लाइफ में एंट्री ले सकता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। देख लेते हैं नया क्या कोई आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है इन दिनों। जेमिनाई, टू ऑफ सोर्ट्स नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नया कोई आ सकता है, क्योंकि पास्ट के पर्सन जो है वो पैर उठा के रेडी है, सिर्फ उनका जो वक्त, सही वक्त में एंट्री लेंगे ऐसा लग रहा है, उनको क्लैरिटी चाहिए ऐसा भी लग रहा है, वो दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं ऐसा भी लग रहा है। अगर आपने उनसे माफ़ी मांग ली होगी पहले, या फिर आप उनकी माफ़ी का इंतज़ार कर रहे थे, तो पास्ट के पर्सन ही आने के लिए तैयार है, जिसकी वजह से नया आए आपके लाइफ में, इस बात को आप ना सोच पा रहे हो, ना आप अपने दिमाग में रख रहे हो, तभी आप ऐसा लग रहा है कि नया किसी के आने की चांसेस नहीं है। अभी हम देख लेते हैं जेमिनाई आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। नो नीड टू वरी, ये गाइडेंस आया है आपके लिए। एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा आप सोच रहे थे कि ये हो जाए वो हो जाए, हो सकता है वैसा हो रहा है या फिर वो होने जा रहा है, क्योंकि एंजल आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहा है और आपसे ये कह रहा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो करना होगा वो करेंगे आपके लिए, और वो है आपके साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।